आदाब, नमस्कार। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। जब परिंदा कैद में रहता है तो चाहे जितना तेज़ हो, वो कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए फड़फड़ाता रहता है, और जब वो आज़ाद होता है तो खुले आसमान में अपने पंखों के साथ परवास करता है। उसके लिए फिर ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती है। फिर वो जितनी ऊंचे पे चाहे उड़ान भर सकता है, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं होता है। मशहूर तेज़ तर्रार, जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर तेज़ तर्रार अवार्ड पत्रकार विजेता रवीश कुमार, जिन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा देने के बाद कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उनका घोंसला छीन लिया है और खुला आसमान उनके लिए मौजूद है। ये सच बात है कि रवीश कुमार अब पहले से ज़्यादा तेज़ तर्रार और आक्रामक नजर आएंगे, लेकिन जब एनडीटीवी में थे तब भी उनकी धार में कहीं कोई कमी नहीं थी। कहीं ना कहीं सरकार उनसे परेशान नज़र आती थी। उन्होंने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रखा था। शायद इन्हीं सवालों से डर करके कभी भी सरकार के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रवीश कुमार को इंटरव्यू नहीं दिया और कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, कभी एनडीटीवी को इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री के लिए रास्ता आसान कर दिया। एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एनडीटीवी को साक्षात्कार दे सकते हैं, या ये कहूँ कि उन्होंने एनडीटीवी में साक्षात्कार के लिए प्रधानमंत्री के लिए रास्ता खोल दिया है। 2014 के बाद पत्रकारिता की परिभाषा बदल गई। पत्रकार न होकर के दलाल बन गए और रवीश कुमार ने गोदी मीडिया नाम दिया। उस गोदी मीडिया की पत्रकारिता ने देश की साख को बहुत चोट पहुंचाई। सच बोलना गुनाह हो गया। जिन्होंने सच बोलने की कोशिश की वो न्यूज़ रूम पत्रकारिता के मैदान से उठाकर कहीं और भेज दिए गए या कहीं और नजर आए, और जिन्होंने सच्चाई से नाता तोड़ लिया वो वर्तमान में लोगों को खुश करने में लगे रहे। वो गोदी मीडिया कहलाए। ऐसी गोदी मीडिया ने देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया, जिसका जीता जागता सबूत यह है कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद हर तरफ से अपने आप को पत्रकार कह रहे लोगों ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया और हमला करना शुरू कर दिया, जो बहुत शर्म की बात है। पत्रकारिता के मैदान में सच्चाई की बैसाखी लेकर के जो लोग अलग अलग चैनलों से हटकर यूट्यूब की दुनिया में आ गए, उसमें रवीश कुमार पहला नाम नहीं, बल्कि उससे पहले अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार मौजूद हैं जो देश की सच्चाई का झंडा बुलंद किए हुए हैं। हाँ, ये और बात है कि रवीश कुमार ने अकेले दम पर इन लोगों के बीच सच्चाई के झंडे को काफ़ी दिन तक बुलंद रखा, और जब उन्मादी पक्षपाती हवाएं हद से ज़्यादा तेज़ हो गई तो उन्होंने वो मैदान छोड़ करके यूट्यूब का मैदान अख्तियार कर लिया। देश की एकता, अखंडता, अस्तित्व, अस्मिता के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और अच्छा काम हुआ है कि रवीश कुमार भी अब यूट्यूब चैनल पर पत्रकारिता में आ गए हैं। अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम के बाद रवीश कुमार के आने से पत्रकारिता के चारों स्तंभ यूट्यूब पर पूरे हो गए, और साथ ही साथ वो छोटे छोटे पत्रकार जो यूट्यूब पर चैनल बना करके पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी इन चारों पत्रकारों ने एक संजीवनी का काम किया है, क्योंकि छोटे छोटे पत्रकार इन चारों सच्चे पत्रकारों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब ये बात साफ हो गई है कि अब झूठ सुनना जनता की आदत है। ये झूठ के साथ रहना भी आदत हो गया है, और अगर झूठ के साथ ही रहना है तो टीवी चैनल पर समाचार चैनलों को देखें, और अगर सच का साथ देना है और सच के साथ रहना है तो यूट्यूब पर जाकर के रवीश, अभिसार, पुण्य प्रसून वाजपेयी और अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को सुनें, क्योंकि काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान में लोग झूठ को ज़्यादा महत्व देने लगे। चाहे वो झूठा व्यक्ति हो, झूठा प्रचार हो, झूठी चीज़ें हो या झूठा वादा हो, झूठ के ऊपर देश की जनता भरोसा करने लगी, और जो सच्चे हैं, जो सच्ची जनता है, वो सब मजबूर नज़र आ रही है, और उनकी मजबूरी में अगर कोई सहारा है तो वो है यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन 2014 के बाद झूठ के पाँव तो दूर, झूठ के पर निकल आए। और पाँव की बात नहीं है, बल्कि झूठ के पर इतने तेज़ हो गए, वो इतने बड़े हो गए कि वो बहुत तेज़ी के साथ उड़ान भरने लगे, और झूठ की आंधी में सब कुछ उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस झूठ की आंधी की ओर बढ़ते हुए कहर को आखिर कौन रोकेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अंदाज़ा यही है कि देश की जनता ही इस आंधी को रोकने में सक्षम है। बहरहाल, रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में एक हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ रवीश कुमार की चर्चा है, चाहे वो सकारात्मक रुख लेकर के हो, चाहे वो नकारात्मक रुख लेकर के हो।
लेकिन अगर सकारात्मक रूप को लेकर के चर्चा हो रही तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि रवीश कुमार कितनी ऊंचाई पर थे, और अगर नकारात्मक चर्चा हो रही है तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि रवीश कुमार कितनी ऊंचाई पर थे। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।